जी नाज़रीन, आप मेरा जियो डिजिटल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इज़हाक जावेद भट्टी हूँ। पहली वीडियो है और पहली वीडियो जो है वो अपने एक डिवाइस के मुतालिक बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री के साथ है। सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है और पिछले कई सालों से मैं मीडिया इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक और काम कर रहा हूँ, और ये व्लॉगिंग के लिए ये ख़ास चैनल मैंने क्रिएट किया है। बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, आपने जो है वो वक्त निकाला। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है Z240, Z240 इसका नाम है। HP का ये सिस्टम है और ये खालिसन काफ़ी महंगा सिस्टम है जो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ या न्यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो आपको मैं बता दूं कि डिस्प्ले अगर चला जाए आपके पीसी का, जो कि महंगे सिस्टम होते हैं जो बुनियादी तौर पर एडिटिंग का काम करते हैं या गेमिंग का काम खेलते हैं, तो ये बड़े महंगे सिस्टम्स होते हैं बुनियादी तौर पर। तो अगर आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले चला जाए तो उसके जो है वो मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं उसके, जिसकी वजह से उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, इस पर बात करेंगे। इससे मैं आपको बता दूंगा कि डिस्प्ले नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम्स कौन से को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ और मैंने इसको कैसे ठीक करवाया वो भी आपको बता देता हूँ। मेरे सिस्टम का डिस्प्ले चला गया, 3 दिन मियाँ चलो के मैंने चक्कर काटे, कहीं से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुल्तान चला गया, फिर वहां से ठीक हुआ। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि आपका डिस्प्ले जाने की वजह क्या हो सकती है और वो ठीक कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी तफसीलात बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले तो आप देखिए कि जब आपके सिस्टम का जो है वो चला जाता है, डिस्प्ले चला जाता है, तो सबसे पहला और बुनियादी काम जो है वो चेक करें कि आपकी रैम गड़बड़ तो नहीं कर रही। शायद आप अपनी रैम जो है उसको निकाल लीजिएगा और सिस्टम को ऑन कर लीजिए। अगर तो वो बीप दे रहा है और आपका रैम का जो सिस्टम है, रैम को जो सिग्नल जा रहे हैं वो ठीक है। अगर आप रैम लगाते हैं और सिस्टम आपका सप्लाई नहीं देता तो फिर रैम पे देखिए उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं, वहाँ पे आप किसी रबड़ के साथ उसको साफ कर लीजिए, दोबारा लगाइए या फिर रैम चेंज करके देखें, आपका डिस्प्ले आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका डिस्प्ले नहीं आता तो फिर आप क्या करें, फिर उसकी जो बैटरी है उसको निकाल लीजिए, अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए, उसकी बैटरी जो है वो लगाएं तो भी आपका डिस्प्ले आ सकता है। उससे भी नहीं आता तो फिर आप प्रोसेसर उसका खोल लीजिए, प्रोसेसर के जो टर्मिनल्स हैं और उन टर्मिनल्स को जो है वो अच्छे तरीके से साफ करके और प्रोसेसर को जो आप लगाएं वो उससे भी आ सकता है। इससे भी अगर आपका डिस्प्ले नहीं आता तो फिर आप कोशिश करें आपकी पावर सप्लाई जो है उसको चेक कर लें कि अगर आपकी पावर सप्लाई जो है वो बाकायदा प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रही सिस्टम को, बाकायदा जो सप्लाई है, बाकायदा वोल्टेज जो उसके लिए मुकर्रर किए गए हैं बोर्ड के लिए वो नहीं दे पा रहा, तो फिर आप कोशिश करें कि सप्लाई चेंज करें। अगर सप्लाई चेंज करने के साथ भी आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता तो फिर आप कोशिश करें कि उसका फिर एक आखिरी जो मेरे ख्याल में जो एक सिस्टम प्रॉब्लम इशू जो रह जाता है वो फिर बायोस का मसला होता है। अब देखें मियाँ चलो में मैंने 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे पहले मैं एक दुकानदार के पास से लगा, मैं बताना नहीं चाहता, मेरे पास Z240 है और Z230 है। जितने भी हैवी सिस्टम्स, अच्छे सिस्टम्स, जो महंगे सिस्टम्स हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ये गुजारिश करने जा रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगा कि आप एहतियात कीजिए, एहतियात बरतिए और अपने महंगे सिस्टम्स को किसी ऐसी जगह पर जाके रिपेयर करवाइए, ठीक करवाइए, दिखाइए और वहाँ से ठीक करवाया जहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हों, वो आपके सिस्टम को जो है वो बाकायदगी के साथ प्रोफेशनल तरीके से उसका इशू जो है वो डिटेक्ट करके उसको ठीक कर देते हैं। वरना तो टेबल लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं और आपके सिस्टम को जो है वो मजीद तबाही की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मेरा सिस्टम ख़राब हो गया और मैं मियाँ चलो इसको लेके चला गया, 2 दिन भागता रहा, मुख्तलिफ दुकानों पर जाता रहा और मैंने उनको कहा कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा,
इसकी रैम ठीक है, इसका प्रोसेसर ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें। सबसे पहले उन्होंने मुझे जाते कहा जी आपकी सप्लाई जो है वो डायरेक्ट चल रही है, तो आपकी सप्लाई जो है वो ये उड़ गई है, आपकी सप्लाई ख़राब हो गई है, सप्लाई चेंज करवाइए। सप्लाई ठीक होने के बाद हम देखेंगे कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम। आप बोर्ड की कीमतें मुझे उतनी बता रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि आपको बोर्ड जो है वो चेंज करना पड़े। तो इस तरह की उनकी जो चीज़ें थी वो मुझे मज़ीद जो है वो परेशानी की तरफ ले जा रही थी कि ये अब काफ़ी इस पे पैसे लगेंगे, अब वो बहुत मुश्किल से ये ठीक होगा और नहीं होगा। अब ये इस तरह की कश्मकश में मैं जो है वो भाग दौड़ कर रहा था। उसके बाद जो है मैं कई और दुकानों पर चला गया, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें उसकी चेक करी, उन्होंने रैम भी चेक की, उन्होंने प्रोसेसर भी चेक किया, उन्होंने सेल भी चेक किया, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें सप्लाई भी चेक की। लेकिन एक ख़ास फॉल्ट जो उसमें रह गया था वो पूरे मियाँ चन्नू में मुझे किसी ने नहीं बताया कि यार इसका ये प्रॉब्लम है और ये फ़लाँ जगह से आप इसको ठीक करवा सकते हैं। खैर एक दुकानदार के पास चला गया, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके सप्लाई को कोई मसला नहीं है, आपके जो है वो बोर्ड को कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये है कि आप इसको मुल्तान ले जाएं तो वहाँ से पॉसिबिलिटी ये ठीक हो जाए। तो मैं वहाँ से फिर मुल्तान चला गया, मुल्तान खान प्लाजा में चला गया, वहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। मैंने वहाँ पर जाकर उनको कहा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम सप्लाई है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आपने इसका क्या क्या चेक करवा लिया। मैंने बता दिया कि इसका प्रोसेसर, इसकी सप्लाई, इसका रैम, उसकी बैटरी जो है सारा कुछ मैंने रिप्लेस करके देखा, चेक करके देखा, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद डिस्प्ले नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जिसको बायोस का मसला है। उन्होंने कुछ चेक किए बगैर उन्होंने मुझे एक ही बात की कि इसको बायोस का मसला है, वो हल हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम है। उन्होंने 10 से 15 मिनट में भी टाइम लिया और मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले उन्होंने मुझे बना के दे दिया। डिस्प्ले बिल्कुल अभी ठीक चल रहा है। ये वीडियो एडिटिंग उसी पे मैंने की है और जिससे आप मुझे देख रहे हैं। तो खुदा खैर करे, अब मेरा सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि डिस्प्ले आने के जो इश्यूज़ हैं वो आपको रैम हो सकता है, उसकी बैटरी हो सकती है, प्रोसेसर हो सकता है, बायोस हो सकता है, पावर सप्लाई, ये 5 इश्यूज़ हैं। ये इनमें से कोई एक मसला हो सकता है अगर आपकी जो है वो डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको महंगे सिस्टम है आपके पास तो खुदारा आप मियाँ चन्नू में ना लेके जाएं, आप इसको फैसलाबाद लेके जाएं, वहाँ प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, खाने अंदर ले जाएं, मुल्तान ले जाएं, वहाँ पर प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। कम से कम आपके सिस्टम को, आपके पीसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं मियाँ चन्नू वालों की बातों पे टिका रहता तो ये सबसे पहले मेरे सिस्टम की इन्होंने सप्लाई चेंज करवाना चाह रहे, तो उन्होंने बाकायदा वो सप्लाई कंप्यूटर की बिल्कुल 100% नई सप्लाई उन्होंने वो मकैनिक को दे दी, इसको खोलें, जिसको चेक करें आप और इसको ठीक करें। चलो वो खुदा की कोई ख़ास मर्ज़ी थी, उसने कहा इसका ऐसे यहाँ से नहीं मिलेगा, ये सप्लाई नहीं बनेगी। उसमें मैंने कहा इसको बंद करके सिस्टम में पैक कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा जिसका बोर्ड, अब एक बायोस का मसला था, अगर मैं उनके पीछे लग जाता और वो क्या करते जी, वो मेरा बोर्ड निकालते और मुझे कोई 12-14 हज़ार रुपये का बोर्ड नया दे देते और मेरा जो बिल्कुल नया न्यू बोर्ड था उसको वो कचरे में फेंक देते। मतलब कितना बड़ा नुकसान जो है वो उठाने जा रहा था। जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब इसको मुल्तान ले जाता हूँ। वहाँ पर मेरे एक बड़े काबिल एहतराम उस्ताद हैं, मेरे टीचर निक्सन साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको मुल्तान लेके आए। तो वहाँ से फिर मैंने ये सिस्टम जो है वो ठीक करवा लिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये है कि आपके महंगे सिस्टम जो है उनको छोटी मोटी दुकानों पे मत लेके जाए, कि यहाँ की छोटी मोटी दुकानों में बैठे जो लोग काम कर रहे होते हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर रैम चेंज कर, हार्ड चेंज कर सकते हैं, विंडो करके दे सकते हैं, छोटे मोटे मसाइल जो है पावर सप्लाई चेंज कर दी, यानी कि ये असम्बलिंग का काम वो आपको करके देते हैं। तो इसके अलावा मतलब जो सेंसिटिव इश्यूज है वो उन तक नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी सही चीज को जो है वो थोड़ा सा नुक्स निकाल के उसको ठीक करने के बजाय वो आपका वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। बोर्ड में थोड़ा सा मसला आ गया, उनको नहीं समझ में आया, वो कहते हैं बोर्ड डेड है, बोर्ड नया डलवाएं जी। सप्लाई उनसे समझ में नहीं है, उनको सप्लाई तो जी ये तो सप्लाई डायरेक्ट है, यहाँ थोड़ा सा मसला आ गया तो उन्होंने ये नहीं कि इसको ठीक करते, उन्होंने कहा जी इसको चेंज करें। यानी कि आपकी महंगी महंगी चीज़ें उनके मसला समझ में ना आने की वजह से जो है वो बेकार हो जाएंगी और वो ख़राब हो सकती हैं और आपको काफ़ी नुकसान जो है वो भरना पड़ सकता है। ये मैं सिर्फ मियाँ चन्नू की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर महंगे तरीन सिस्टम है तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रोफेशनल लोगों के पास जाएँ, प्रोफेशनल मार्केट्स में जाएँ, उनसे ये सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करवाएँ, उनके मसाइल, और वहाँ से आप ठीक कराएँ। फिर पैसे भी कम लगेंगे, आपको परेशानी का सामना भी कम करना पड़ेगा और आपका मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। ये सिर्फ एक बायोस का मसला था।